बारिश को अंडमान के पोर्ट ब्लेयर स्थित जिमखाना ग्राउंड यानी आज के नेताजी स्टेडियम में भारतीय धरती पर पहली बार अंडमान की इस धरती को भारत की आजादी की संकल्प भूमि बनाया, जिसके बाद आजाद हिंद फौज ने यहां आजादी का तिरंगा फहराया। अब से रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से जाना जाएगा। I don't know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see their peace. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. जय हो अमर जवानों की मिट्टी पर मिटने वालों की, जय हो उन अमर जवानों की मिट्टी पर मिटने वालों। अहम कार्यों को अवगत कराएं। आप सभी का फिर से हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। मित्रों, ये जय हिंद का नारा महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही इस राष्ट्र को दिया था। उनके इस नारे ने करोड़ों देशवासियों के शौर्य और पराक्रम को जोड़ने का काम किया और उसी नारे का हुंकार भरते हुए आजाद हिंद फौज सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ रण क्षेत्र में उतरने का संकल्प भी लिया था। जैसा म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने बताया, आज ही के दिन यानी 30 दिसंबर 1943 1943 को नेताजी ने सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में आजादी का तिरंगा फहराकर उससे ब्रिटिश शासन से मुक्त घोषित करने का काम किया था और देशवासियों को आजादी का संकल्प भी दिया था। उस ऐतिहासिक घटना को आज 82 साल पूरे हो गए। आज उस ऐतिहासिक दिन की स्मृति में यहाँ जेडीए पार्क में तिरंगा फहराकर हम सब ने उस क्षण को जम्मू कश्मीर वासियों की चिर स्मृति में जीवंत और संरक्षित बनाने का एक प्रयास किया है। मैं जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जेडीए को हृदय से इस पुनीत कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं, अभी बताया भी गया, आपने देखा भी कि 2018 में आजाद हिंद सरकार के उस ध्वजारोहण के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं अंडमान गए थे और उस दिन तिरंगा फहराकर उन्होंने 30 दिसंबर की तारीख को हमारी चेतना में अमर बनाने का काम किया था। जाने माने लेखक विश्व प्रकाश गुप्ता और मोहिनी गुप्ता ने लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति बेजोड़ थी, उनका शौर्य अलौकिक था, उनका साहस रोमांचकारी था, वे साधारण होते हुए भी असाधारण थे। जिस देश की धरती उनके जैसे व्यक्ति के लहू से सींची जाए वह देश कभी मर नहीं सकता। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि अंडमान निकोबार के पश्चात शायद देश में ये दूसरा स्थान है। 30 दिसंबर की ऐतिहासिक घटना को चिर स्मृति में अंकित करने की शुरुआत आज जम्मू से हो रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन दांव पर लगाने वाले इस आध्यात्मिक नगरी के असंख्य देशभक्तों के त्याग
हमारे सैनिकों के पराक्रम, उन सबको मैं नमन करता हूं। जम्मू भारतवर्ष के अध्यात्म का केंद्र तो है ही। जम्मू भारत की राष्ट्रीय एकता एवं अखंड सांस्कृतिक धारा का भी प्रतीक है। यहाँ जिस प्रकार संतों ने, समाज सुधारकों ने एकात्म जीवन का आदर्श राष्ट्र के समक्ष रखा है, वही मां भारती के वीर सपूतों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी और उसके पश्चात जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अथक संघर्ष भी किया और इसके कारण पूरे भारतवर्ष में एक नए प्रकार की चेतना का जन्म हुआ। तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद उनके अपराजित पौरुष ने यह सुनिश्चित किया कि पूर्ण एकीकरण की ज्वाला जम्मू में पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रहे और हमारे युवा अधर्म और अत्याचार फैला रही शक्तियों से लड़ने का अजेय सामर्थ्य भी जुटा सके। हमारे ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, अजैस्मा द्यास नाम श्याभुमान वसो वयम, हम विजय प्राप्त करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें और हम निष्पाप हों। 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में आजादी का झंडा फहराने के 4 वर्ष के पश्चात देश ने स्वतंत्रता पाई थी, हमने विजय पाई थी। ऐश्वर्य के नए पथ पर राष्ट्र आगे बढ़ा था और हमें अंग्रेजी दास्तां से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई थी। हमने अपनी विविधताओं को अपनी ताकत बनाया, एक समान संस्कृति और परंपरा को पोषित किया। लेकिन अगर विचार आप करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि कहीं न कहीं राष्ट्र चूक गया। स्वतंत्रता के असली नायकों को इतिहास के पन्नों में हम जगह नहीं दे सके। हर एक देश को अपने नायकों को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो देश के लिए प्रेरणा है, पहचान है, एकता का सूत्र है, अगर उसे राष्ट्र स्मरण नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि वो राष्ट्र पिछड़ जाता है। जो देश अपने नायकों को भुला देता है उस देश के प्राणों में कभी ऊर्जा नहीं हो सकती। जो देश अपने नायकों को याद नहीं रखता वो अपनी मूल जड़ों से कट जाता है।